अभी 15 मिनट पहले वो मंच पर थे, उन्होंने महाराष्ट्र को कैसे आगे ले जाना है, उस टीम के एक महत्वपूर्ण मेंबर आप हैं। अभी जो देश में संकट आया हुआ है हुर्मुज की वजह से, मिडिल ईस्ट के वार की वजह से, प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें। तो पूरी महाराष्ट्र की जनता की नज़र और फोकस आप पर है कि महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने में ये आपका डिपार्टमेंट कैसे प्रयास कर रहा है, एक सवाल। और दूसरा सवाल कि जब ईंधन के रेट बढ़ रहे हैं, ऐसे हालत में क्या आप एसटी के बस के रेट, टिकट के रेट बढ़ाने वाले हैं? जनता का पर पड़ने वाला बोझ कैसे कम करेंगे? सरकार की क्या योजना है? आपके पहले जो सवाल का है वो जवाब तो मैंने मेरे जो रेट्रोफिटिंग और ईवी व्हीकल के माध्यम से हमारी योजना है उसके बारे में दे दिया था। रहा सवाल आपके दूसरे सवाल का, तो ये हकीकत है कि करीबन 3 रुपये 10 पैसा जो है पिछले हफ्ते में ही डीजल का रेट बढ़ गया था। आज वापस 91 पैसा पर लीटर बढ़ा है। आपको शायद अलग लगेगा, मगर करीबन 3400 करोड़ रुपए का जो डीजल है हर साल एसटी इंडियन ऑयल और अलग अलग कंपनियों से लेती है। अभी ऐसा है कि अगर 3 रुपये 10 पैसा बढ़ता है, जब भी हमने कल कैलकुलेशन किया था वो हिसाब से एसटी को 124 करोड़ रुपया ये साल का नुकसान होता है। अभी 91 पैसा और बढ़ गया तो करीबन और 27 से 2800 करोड़ रुपए बढ़ेगा। यानी उसमें अगर 27-28 करोड़ और ये 124 अगर हम गिनते हैं तो हम लोग करीबन 150 करोड़ के आसपास नुकसान में जाने वाले हैं। और इतना नुकसान तो एसटी महामंडल सहन नहीं कर पाती है, क्योंकि एसटी महामंडल अभी भी हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी लाडली बहनें हैं, उनके लिए 50% छूट देती है। हमारे बच्चों के लिए, स्कूल छात्रों के लिए हमारे पास अलग अलग योजनाएं हैं, उनके माध्यम से भी हमें सिर्फ 33% पैसा आता है। हमारे ज्येष्ठ नागरिक है, उनको 75 ईयर्स के ऊपर के, उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट एसटी का प्रवास हम देते हैं। इतना सब देने के बाद भी एसटी महामंडल जो तरीका सेवा देने के लिए अपनाती है तो लोग उसमें बहुत सारे ज़्यादा खुश है, क्योंकि पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में फ़र्क है। मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, राजनीति अलग रखी है, मगर व्यवसाय अगर करना है एसटी महामंडल को, क्योंकि ये स्वतंत्र महामंडल है, तो हमें कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। आज ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और उनको एक लेटर भी दिया कि राजस्थान से जिस तरह से वैट में सहूलियत मिली है, उसी तरह से अगर राज्य में महाराष्ट्र सरकार हमें वैट में सहूलियत मिल जाएगी तो हमें कुछ घाटा जो है वो कम हो जाएगा। मगर एक बात जरूर है कि अगर दिन ब दिन ये डीजल के रेट अगर बढ़ते जाएंगे तो एसटी महामंडल को कुछ ना कुछ निर्णय ये हमारे आगे के आने वाले 15-20 दिन, महीने में लेना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान सहन करके एसटी चल नहीं सकती है। सेवा भी देना है और रेट भी स्टेबल करना है, सुविधा भी देनी है, मुफ्त में जो प्रवास जिनको हमारे लोगों को देना है वो भी अगर देना है, तो कुछ ना कुछ हमें निर्णय लेना ही पड़ेगा। और उसके लिए हमने कल ही बैठक बुलाई थी और 15-20 दिन के बाद में जो भी निर्णय होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बाद में हम लोग उसके बारे में निर्णय लेंगे।